आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल ट्रिपल ए स्काई वन न्यूज चैनल एचडी और मैं हूं आपका अपना होस्ट नवीद खड़ो और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इवनिंग विद स्टार। जैसे कि नाज़रीन मैं आपको बताता चलूं, हमारी कोशिश रहती है हमारे जो चैनल की है कि सिंध के और पाकिस्तान के बेहतरीन जो पर्सनालिटी होती है, स्टार होते हैं, हम उनको अपने प्रोग्राम में गेस्ट करते हैं। आज जैसे ही सिंध की एक बेहतरीन शख्सियत हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम इवनिंग विद स्टार में, जिसका ताल्लुक जो है मिनिस्ट्री से, उनके पीए हैं मिनिस्टर इम्तियाज अहमद शेख एनर्जी डिपार्टमेंट के, और उनका नाम है किसी भी नाम के मोहताज नहीं तारीफ के गुलाम नबी महर साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले बंडल ऑफ थैंक्स, आप अपने जो है ना कीमती टाइम में ऑफिस में हमें टाइम दिया, हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। आपका भी शुक्रिया, आप आए और हमें मौका दिया, हम स्क्रीन पर आ रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। नहीं सर, आप हमारे बड़े ऑनर हैं, क्योंकि आप जो है सिंध के लिए इतनी एनर्जी डिपार्टमेंट में उनके आज स्ट्रगल करते हैं। हमारे जो चैनल का जो प्रोग्राम है उसका प्लेटफॉर्म यही है कि हम जो स्टार होते हैं सिंधाती के, उनको हम गेस्ट करते हैं। आप सबसे पहले अपने चाहने वालों और नाज़रीन को ये बताना पसंद करेंगे कि आपका जन्म कब और कहाँ हुआ? मेरा जन्म 21 दिसंबर और 1969 में पीर जोगोट डिस्ट्रिक्ट खैरपुर में हुआ। मेरा बेसिक ताल्लुक तो सांगड़ से है और मेरी जो जन्मभूमि है वो पीर जोगोट खैरपुर है, मगर मैं असल सांगड़ का हूँ। मेरे फादर सांगड़ से बिलोंग करते हैं, तो बुनियादी जो तालीम जो मेरी थी वो भी सांगड़ में हुई। और उसके बाद 90 में मैं फिर वापस आ गया पीर जोगोट में, और वहाँ से वापस हुआ था सबसे पहले मैं रेडियो पाकिस्तान खैरपुर से। वहाँ से मैं एज ए अनाउंसर भी मैंने काम किया है, और 2000 में फिर मैं कराची आया और यहाँ पे फिर सेक्रेटरीट में मेरी मुलाजमत हुई। मैं सबसे पहले गवर्नर हाउस में था, गवर्नर सिंध का प्रोटोकॉल अफसर था। 4.5 साल में वहाँ पे गवर्नर सिंध का प्रोटोकॉल अफसर रहा हूँ। उसके बाद फिर सिंध प्रोटोकॉल में आया, सीएम साहब के साथ भी रहा हूँ, चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ भी रहा हूँ। आजकल मैं इम्तियाज अहमद शेख साहब हैं मिनिस्टर एनर्जी, उनका प्राइवेट सेक्रेटरी हूँ, और पहले भी वो मिनिस्टर रहे हैं, मैं पहले भी उनके साथ रहा हूँ, अभी वो मिनिस्टर हैं, तो फिर उन्होंने मुझे कॉल की, मैं उनके साथ अभी भी काम कर रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। आपको जो इस फील्ड में आने का शौक जो है कैसे पैदा हुआ? किसी को मुतासर होके आए या एज ए जस्ट पढ़ाई करके आए? अच्छा, मैं मेहनत और जस्तजू की तो शुरू से अपनी आदत थी। मैं बचपन से मकसद बहुत मेहनती आदमी था, तो मेरी जस्तजू रहती थी, कोशिश रहती थी कि मैं किसी ऐसे हार्ड काम में हाथ डालूं और उसको मैं पाए तकमील तक पहुंचाऊं। तो जब ये गवर्नर हाउस में मैं अपना लगा था एज ए प्रोटोकॉल अफसर, वहाँ जगह आई थी, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि बहुत सख्त माहौल होता है वहाँ पे और आप नहीं कर सकोगे। मैंने कहा मैंने करना है। बहुत सारे और भी लोग आए, कई सौ लोग और भी आए जिन्होंने इंटरव्यू दिए, मगर वो सारे बेचारे फेल हुए और मैं बिलाखिर उनमें से कामयाब हुआ। और बहुत सख्त ड्यूटी की मैंने वहाँ पे गवर्नर हाउस में, बड़ी मेहनत की मैंने, और अभी भी जो काम है मेरा बहुत मेहनत तलब है। स्टाफ ड्यूटी हमेशा मेहनत तलब होती है, प्रोटोकॉल की जॉब भी हमेशा मेहनत तलब होती है, बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत और बहुत काम करना पड़ता है। बिल्कुल, जो है ना अल्लाह पाक कहते हैं, हदीस में भी होता है, जो मेहनत कश जो बंदा होता है उसकी अल्लाह ताला कभी भी मेहनत रायगा नहीं करता है। मतलब अपनी आर्ट स्ट्रगल के जरिए, मेहनत के जरिए आप मतलब इस सीट पे पहुंचे हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसमें फील्ड में कितना टाइम हुआ है? मैं 2000 से, यानी सन 2000 से अभी 21 चल रहा है, 20-21 साल हो गए मुझे। और जैसे मैंने कहा पहले आपको बताया कि इससे पहले मैं गवर्नर हाउस में अपना एज ए प्रोटोकॉल अफसर था, फिर सिंध प्रोटोकॉल में आया, सीएम के साथ भी ड्यूटी मैंने की, चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ भी मैंने ड्यूटी की, और उसके बाद फिर इम्तियाज शेख साहब जब मिनिस्टर बने पहले दौर में, तो उनके साथ में एज ए PS लगा। अब दोबारा ये मिनिस्टर लगे तो दोबारा उनके साथ तकरीबन 21 साल का अरसा है जो इस फील्ड में, यानी 21 साल हो गया है। हाँ। अच्छा सर, आपके जो पास लोग आते हैं, इतने मिनिस्टरों के साथ, इतनी गवर्नर के साथ रहे, बड़े बड़े लोगों के साथ आप रहे, आप भी इतनी बड़ी पर्सनैलिटी हैं, आपके पास आम आवाम भी आता होगा, पब्लिक भी, आपसे उनसे मिलने का रवैया कैसा होता है?
हाँ, ये सबसे बुनियादी आपने सवाल किया है। स्टाफ ऑफिसर मिनिस्टर का जो होता है, तबीयत उसकी हलीम होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। मिनिस्टर की पोस्ट पॉलिटिकल होती है, क्योंकि वो आवाम में से जीत कर आता है, 50,000, 60,000, 70,000 वोट लेकर आता है, तो उसके फॉलोअर्स होते हैं, उसके वोटर्स होते हैं, उन सबको संभालना होता है। सब लोगों को मिनिस्टर एंटरटेन नहीं कर सकता, उसको भी अपनी तबीयत में जाहिर है हलीमियत रखनी पड़ती है। मिनिस्टर को सबसे अच्छे तरीके से बात करता है, सबसे अच्छे तरीके से मिलता है, उनके लिए कोशिश करता है काम हो या ना हो, पर कोशिश करता है ताकि अगला वोटर इसका या कोई भी बंदा साइल जो आता है वो मुतमईन हो। वही तबीयत हमें अपनी रखनी पड़ती है। हमने भी जो बंदा वहाँ पे साइल आता है उसके साथ हलीमियत के साथ पेश आना है, उनके मसले को समझना है और उसकी कोशिश करनी है कि उसका वो मसला हल हो जाए। तो अल्लाह का करम है और ज़्यादातर मसले हल हो जाते हैं लोगों के, क्योंकि हमारी नेक नियति उसमें शामिल होती है, तो ज़्यादातर लोगों के मसले हल हो जाते हैं। तो ये बुनियादी अपना काम है स्टाफ ऑफिसर का कि वो मिनिस्टर की एब्सेंस में उन बंदों को डील भी करे और उनके मसाइल भी हल करे। बिल्कुल बुनियादी। तो आपके पास लोग मतलब कहीं रश होती है, इजलास वगैरह आप अटेंड करते हैं, पार्टी के होते हैं जहाँ साहबों के साथ जाना, तो वहाँ पे आपके पास बहुत सारे लोग मिल लेते हैं, फिर कैसे हैंडल कर लेते हैं उनको? हैंडल करना पड़ता है। देखिए, मैंने पहले ही आपको कहा कि मेरी तबीयत रही है कि मैं हार्ड काम का आदी हूँ। 20-20 घंटे भी 22-22 घंटे भी मैंने काम किया है दिन में। गवर्नर हाउस में जब हम होते थे तो 20-20 घंटे भी हमें काम करना पड़ता था। तो ये आदत रही है हमारी, और हमें अक्सर अगर हम थोड़ी थोड़ी बात पे टेंस ले लें तो फिर हम इस सीट पे रह नहीं पाएंगे और वो काम नहीं कर पाएंगे। अच्छा। तो अपनी तबीयत में वैसे भी अल्लाह ताला ने तबीयत ऐसी दी है कि मेरी तबीयत जो है वो हलीम है, और कोशिश करता हूँ कि कितना भी टेंस हो मगर सामने जो साइल आया हुआ है वो अपना टेंशन में उसके ऊपर न उतार। अच्छा सर। अच्छा गुलाम नबी महर साहब, आप जो है आप किसको चाहते हैं? आपके लोग तो चाहने वाले होंगे, आप किसके फैन हैं? फैन मैं अपने भाई का हूँ। मेरा बड़ा भाई था मासूम सांगड़ाई के नाम से, फ़कीर अब्दुल कादिर उसका नाम था, और मासूम सांगड़ाई उसका तकल्लुफ़ था। वो शायर था। वो 42 साल की उम्र में उनको अल्लाह ने अपने पास बुला लिया, और उस जैसा इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। बहुत ही अजीब। इस दुनिया में मैं नहीं समझता कि वो इस दुनिया के लिए पैदा हुआ था। तो मैं अपने भाई मासूम सांगड़ाई का फैन। और महर साहब जो है, आपकी जिंदगी की कोई ऐसी हसरत तमन्ना जो आज तक पूरी ना हुई? अल्लाह ताला ने कोई ऐसी हसरत नहीं रहने दी जो पूरी नहीं हुई हो। मैंने बचपन से जो सोचा है और मांगा मैंने अपने अल्लाह से ही है, किसी बंदे से नहीं मांगा मैंने, पर अपने अल्लाह से ही है, और वो हर तमन्ना पूरी हुई है मेरी। कोई भी ऐसी नहीं है कि जो पूरी नहीं हो। अभी भी मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में जितनी मैं मेहनत करता हूँ उससे बहुत कहीं ज़्यादा अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत और नामूस दी है। बिल्कुल। अगर कोई ऐसी हसरत तमन्ना नहीं जो महर साहब की पूरी नहीं सब पूरी होगी? नहीं। ये जो बंदे ये बात करते हैं ना, मैंने देखा है काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो इनके पास बहुत ज़्यादा माया भी होती है, दौलत भी होती है, शोहरत भी होती है, सब चीज़ें होती हैं, उसके बावजूद भी वो नहीं करते। वो उनसे आप सवाल करेंगे तो वो 10 चीज़ें ऐसी गिनाएंगे कि ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। मैं गलत बात नहीं करूँगा। मैं बिल्कुल अल्लाह ताला को हाज़िर सामने रखते हुए मकसद ये आपको कह रहा हूँ कि कोई ऐसी तमन्ना नहीं है जो सोचा है। हाँ, कोई ऐसी चीज़ मैंने सोची हो, मेरी तमन्ना हो, पूरी नहीं हुई हो, तो मैं वो अल्लाह ताला की हिकमत समझते हैं। और ये हकीकत है कि अल्लाह ताला की उसमें हिकमत होती है कि ये चीज़ आपके लिए अल्लाह ताला नहीं पूरी की आपकी, तो उसमें भी कोई अल्लाह ताला की हिकमत की, उसमें भी कोई अगर हो जाती हो सकते हैं आपको नुकसान में। बिल्कुल सही। अच्छा, डेफिनेटली बहुत सारी अच्छी बातें आप तो चल रहा है। अच्छा, आपका कोई ऐसा लम्हा जो आपको आज तक याद हो, खुशी का लम्हा, वो कौन सा लम्हा था, यादगार वाक़या जो आप सबसे ज़्यादा यादगार हो आपकी लाइफ में? बहुत ज़्यादा वाक़यात हैं ऐसे, और मुझे अप्रिसिएशन बहुत जगहों पे मिली। ख़ास तौर पे मैं जब गवर्नर हाउस में था तो मुझे अपना गवर्नर हाउस की हिस्ट्री में कहते हैं कि गवर्नर ने किसी को अप्रिसिएशन लेटर नहीं दिया, किसी को भी।
मगर मुझे जाती तौर पे उन्होंने बगैर कहे, मकसद मेरे कहने पे नहीं, बगैर कहे उन्होंने बहुत ही एक बड़ा एप्रिसिएशन लेटर दिया, वो भी मेरे पास मौजूद है। तो वो मेरे लिए तो बड़ी इज़्ज़त की बात है, नो डाउट बड़ी बात है। गवर्नर साहब ने आपको एप्रिसिएशन, हमें भी खुशी हुई, बेस्ट ऑफ लक, हम आपको बार-बार कहते हैं पूरी टीम की तरफ से। अच्छा, आप जो है मतलब कि आपका इतनी हार्ड स्ट्रगलिंग है आपकी और मेहनत करके जो हर जगह पोजीशन ली आपने, आपका उस्ताद टीचर कौन है इस मतलब हार्ड स्ट्रगल का, इतना अच्छा काम करते हैं आप? हाँ, ये मेरा पहला उस्ताद मेरा वालिद है। देखिए, आप घर से सीखते हैं, आपकी जो भी तरबियत होती है, पहली तरबियत आपकी जो होती है वो घर में होती है, ठीक है ना। बचपन में जब तक आप स्कूल नहीं जाते तब तक आपकी माँ और आपका बाप वो आपके उस्ताद होते हैं, वही आपको सिखाते हैं। हमें शुरू से हमारे वालिद ने सिखाया कि किस तरह अपना बात करनी है, किस तरह उठना है, किस तरह बैठना है, किन लोगों से मिलना है, किन से नहीं मिलना, क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना। ये सारी चीज़ें जो है ज़िंदगी की शुरू में हमें वालिदैन ने सिखाया, ठीक है ना। उसके बाद फिर मेरा दूसरा उस्ताद, मैंने जैसे अपने भाई के लिए कहा, अब्दुल कादिर बहर मासूम संगरे, वो मेरा उस्ताद था। तो उन्होंने मुझे मेरी परवरिश की, मकसद मेरी सक्सेसफुल का राज वही है, टीचर आपके बड़े भाई भी हैं और वालिदैन। हाँ, बिल्कुल वही। अच्छा जी, ये जो मोहब्बत लफ्ज है, आप मर साहब, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या नजरिया आपका, मोहब्बत आज की क्या है? आज की मोहब्बत या कल की नहीं, मोहब्बत तो मोहब्बत होती है। और ये एक एहसास है, ये एक एहसास है जो हर इंसान में मौजूद होता है। इजहार जो है लोग मुख्तलिफ तरीके से करते हैं। अब मैं पहले अपने वालिदैन से मोहब्बत करता हूँ, फिर अपने ख़ानदान के और फर्दों से मोहब्बत करता हूँ, अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूँ, अपने बच्चों से मोहब्बत करता हूँ, अपनी धरती से मोहब्बत करता हूँ। तो ये सारे हाँ बिल्कुल। और मोहब्बत जो है वो उसका कोई दायरा नहीं होता कि वो आप किसी एक चीज़ पे उसको रख के कहें कि भाई यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, इस तरह नहीं। सही मोहब्बत के तरीके होते हैं ना। अच्छा, सियासत में मर्द साहब पॉलिटिकल में इंटरेस्ट रखते हैं? नहीं, पॉलिटिक्स में मेरा इंटरेस्ट इसलिए नहीं है कि हमारे यहाँ जो सियासत हो रही है वो मेरी समझ से बाहर है। मकसद समझते भी हैं मगर इस तरह कहेंगे मेरी समझ से बाहर है कि हमारे यहाँ सियासत सच का नाम नहीं है। अच्छा, सच्ची बात है, सच्ची है आजकल। तो इसलिए मेरा बिलीव नहीं है। बस सोचते हैं कि अल्लाह करे कोई ऐसा बंदा आए, कोई ऐसे लोग आए जो इस कौम के लिए, इस धरती के लिए, इन धरती के लोगों के लिए अच्छा सोचें। तो उम्मीद है, अभी तक उम्मीद है आपकी, लेकिन है नहीं आजकल नहीं। अच्छा, आज की सियासत और पहले वाले में इसमें क्या डिफरेंट महसूस कर रहे हैं हमारे साथ? कोई फर्क मुझे नजर नहीं आ रहा। जब से ये मुल्क बना है तब से आज तक मुझे कोई फर्क खास नजर नहीं आया। मकसद शुरू में चलो थोड़ी बहुत सच्चाई थी, अभी वो भी खत्म हो गई है, मगर ये मुल्क बनने से अभी तक जो है ना, मुझे सियासत जो यहाँ पे चल रही है वो पॉलिटिक्स जो है वो मुझे समझ नहीं आया कि वो सच पे मबनी हो, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, आपका पसंदीदा पॉलिटिकल लीडर कौन सा है? हाँ, ये सवाल आपने बहुत मुश्किल कर दिया। इस वक्त तो मेरा पॉलिटिकल लीडर पसंदीदा जो है वो इम्तियाज शेख साहब है। सीधी बात है, मैं उनको देखता हूँ कि वो जिस तरह लोगों के साथ बिहेवियर उनका है और अपने हल्के के लोगों के लिए जितनी जुस्तजू वो करते हैं, तो मैं इनको ही आइडियल समझता हूँ। अच्छा, इम्तियाज शेख साहब ने लोगों की, आप बताना पसंद करेंगे अपने नाज़रीन को कि वबा भी आई थी या आपने कुछ किया गरीबों? बहुत ज़्यादा इस शख्स की मैं आदत देखता हूँ कि इसके हल्के का कोई भी मसला हो, ये वबा के दिनों में भी मुसलसल वहाँ जाते रहे और लोगों को अकोमोडेट भी करते रहे। वहाँ उनके लिए हॉस्पिटल का इंतज़ाम करना, आइसोलेशन वार्ड्स का अपना इंतज़ाम करना, वहाँ पे मेडिसिन का इंतज़ाम करना, वहाँ पे डॉक्टर्स का इंतज़ाम करना, ये सब चीज़ें उसने की, बाकायदे की इसने शिकारपुर में। इसके अलावा भी मैं देखता हूँ कि इसके गांव से अगर कोई मरीज आता है यहाँ पे तो उसकी पूरी देखभाल ये खुद करता है, उसकी 100%। तो हल्के के लोग इसके जो भी आते हैं, जिस भी काम के लिए आए,
कभी इसने ना नहीं किया। हमें भी उसने कहा हुआ है कि भाई मेरे हल्के के लोग आए उनको आपने 100% अकोमोडेट करना है। अच्छा, उनको भी करते हैं। और अच्छा, अगर किसी और हल्के के आ जाए तो उनको भी मना नहीं करते। अच्छा, मतलब कोशिश पूरी होती है, उनको भी मना नहीं करते। अच्छा। देखो, उम्मीद लेकर तो उसके हल्के के लोग ज्यादा आएंगे ना। ये हर हल्के का कोई ना कोई MP MNA होता है, हर बंदा कहता है कि भाई मैं अपने MP MNA के पास जाऊं, उससे अपनी दाद फरियाद करूं। वैसे इसके हल्के के अलावा भी लोग आते हैं, उनकी भी वो बड़ी खिदमत करते हैं। उनका भी जो काम होता है उनको कभी इनकार नहीं करते, और हम भी नहीं करते कभी। अच्छा मेहर साहब, आप गवर्नमेंट मुलाजिम भी हैं और मिनिस्टर के PS से कहते हैं, तो इसके दौरान किस किस मुल्कों में आप जा चुके हैं? इधर जॉब या ऐसे ही फॉरेन? मैं जब गवर्नर हाउस में था, वैसे मुझे इतना घूमने का या अपना शौक तो नहीं है, काम ज्यादा करते हैं। और जब गवर्नर हाउस में था तो गवर्नर के साथ मैं सऊदी अरब और दुबई तक, लंदन में नहीं गया। बहरहाल इन दोनों जगहों पर मैं गया था, दो मरतबा। मकसद वो जब भी गए थे फैमिली के साथ तो मुझे लेकर जाते थे। अच्छा जी। वर्क ड्यूरिंग वर्क नहीं गए कभी? होता है ना काम। नहीं, ये भी ड्यूटी में ही शामिल था ना हमारा। हाँ, ये भी हमारी ड्यूटी में शामिल था कि मैम आज एज ए स्टाफ जाते थे, मैं और ADC 2 जाते थे। तो हम एज ए स्टाफ जाते थे गवर्नर के साथ, ड्यूटी ऑफिसर, स्टाफ ऑफिसर होके। तो उम्रे पे गए तो हमने भी ज़ाहिर है उम्रे किए। दुबई जाते थे, दुबई जाते थे। आपको ज्यादा अच्छा कौन से मुल्क में जाना पसंद आया? देखिए, मैं ज्यादा सऊदी का काम ज्यादा मैंने आपको बताया कि मैं 2 मुल्कों के अलावा ज्यादा गया नहीं। उनमें से वीज़े मैंने लगवाए मगर मैं गया नहीं कहीं पे ना। तो दुबई और सऊदी में से अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे जाहिर है सऊदी अरब पसंद है। और हमारी मजहबी एक अपना इबादत गाह वहाँ पे है, और सबसे आला, सबसे मोतबर, तो मुझे ज्यादा पसंद वही। अच्छा सर, ये आपका डिपार्टमेंट है एनर्जी का, तो एनर्जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कौन सी सिटी से आपको ज्यादा अच्छा फीडबैक मिला है? नहीं, इसमें मैं आपको बताऊं, एनर्जी डिपार्टमेंट जो है वो तगोदो कर रहा है एनर्जी के जो दूसरे ऐसे जराए हैं जिनसे एनर्जी पैदा की जाए, उन पे बहुत ज्यादा फोकस है, उन पे काम कर रहा है। देखें, हाइडल पे तो बिजली बन रही है, पानी पे बिजली बन रही है, इवन ऑयल पे बिजली बन रही है। ये 2 चीजें हमारे पास हैं। कोल पे बिजली अभी हमने इंट्रोड्यूस करवाई है। मकसद कोशिश पहले से जारी थी, मगर फर्स्ट टाइम सिंध से इम्तियाज अहमद शेख साहब की मेहनत से वो बिजली पैदा हुई 2600 मेगावाट, जो नेशनल ग्रिड में शामिल हुई। वो इनकी कोशिश है, अभी उसको और हम बढ़ा रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि मकसद दूसरा जो ब्लॉक 1 है वहाँ से भी, ये ब्लॉक 2 से पैदा हुई थी, ब्लॉक 1 से भी अभी बिजली पैदा होनी शुरू होगी, और दूसरे ब्लॉक भी कोशिश कर रहे हैं। तो कोल से हम कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा सोलर एनर्जी उस पर हमारा काम चल रहा है। हाँ, विंड एनर्जी पे बिजली पैदा हो रही है हमारी, और वहाँ से भी वो नेशनल ग्रिड में जा रही है। तो हमारी कोशिश ये है, अभी जो एक सोलर प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है, उसमें हमने वर्ल्ड बैंक का वो प्रोजेक्ट है, सबसे गरीब लोगों को बिजली मुहैया करने के लिए एक प्रोजेक्ट लाए हैं, जिसमें सिर्फ एक पंखा, 3 सेवर और एक मोबाइल चार्जर, वो एक पूरा पैकेज है, वो हम गरीबों को दे रहे हैं। फिलहाल अपना 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनको हमने शुरू किया 10 डिस्ट्रिक्ट से, और सारे सिंध में सारे डिस्ट्रिक्ट उसमें कवर होंगे। पहले फेज में 10 डिस्ट्रिक्ट हैं। माशाल्लाह, ये तो बहुत खुशखबरी की बात है लोग आवाम के लिए, हमारे जो गरीब आवाम के लिए। अच्छा, ये इस पे आपका प्रोग्रेस वर्क चल रहा है, कब तक ये हो जाएगा हमारा? ये अभी काम अभी इस पे तकरीबन शुरू हो चुका है, क्योंकि अभी कुछ दिनों के बाद आउटलेट्स लगेंगे हर डिस्ट्रिक्ट में, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6। और उन डिस्ट्रिक्ट्स में पहले फेज में जो है उमरकोट है, थरपारकर है, सांगड़ है, नवाबशाह है, भी प्रकाश है, और भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सखर हो गया। 10 डिस्ट्रिक्ट पहले हमने सिलेक्ट किए हैं जो बैकवर्ड हैं, उनको हमने सिलेक्ट किया है। उनमें आउटलेट लगेंगे, मुख्तलिफ अपना दुकान लगेंगे, वहाँ से वो उनको, हर गरीब आदमी को वो चीज़ मुहैया होगी। अच्छा सर, एक बात कहूँगा, मैं माइंड भी नहीं करेंगे, अगर पर्सनली आपको क्वेश्चन है मेरा कि महर साहब अगर PS नहीं होते मिनिस्टर के तो क्या होते? डेफिनेटली मैं फिर अपना मीडिया से रिलेटेड कोई काम कर रहा था। मैं एज अ कंपेयर
अपना टेलीविजन पे काम कर रहा होता था। वो भी आपका शौक था? मेरा शौक था, और मेरा शौक मैंने तकरीबन रेडियो पे काम किया है एज अ अनाउंसर और कंपेयर। इसके अलावा मैं टेलीविजन पे भी मैंने 2-4 प्रोग्राम किए, ज़्यादा नहीं किए, मुझे टाइम नहीं मिला बाद में। और स्टेज पे तकरीबन 100 से ज़्यादा ऐसे प्रोग्राम हो गए जो मैंने होस्ट किए। ये तो बड़ी खुशी हुई जान के, और बहुत अच्छा लगा सर मेहर साहब, आपने अपना कीमती टाइम दिया, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। लास्ट में आप हमारे जो आवाम के लिए क्या मैसेज देंगे? आवाम के लिए मैसेज, मुख्तसर मैसेज है कि कोई भी काम जो है वो आप सोचें और आप ये सोचें कि वो नहीं हो सकता, तो ये गलत है। काम कोई भी सोचें वो हो सकता है, सिर्फ आपकी जुस्तजू, आपकी सच्चाई और मेहनत उसमें शामिल हो, 100% हो जाएगा, मेरा तजुर्बा है। अच्छा सर, मेरी इस कोशिश को SKY AAA चैनल की और मेरी टीम की कैसे देखें, इस प्रोग्राम के लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा, बड़ी खुशी हुई मुझे। और मैं वैसे मीडिया के लोग आते हैं, दोस्त आते हैं कि भाई हम आपसे कुछ बात करने हैं, मैं अवॉइड करता हूँ, सीधी बात है। अगर मैंने आपको हाँ की, क्योंकि आपका ये चैनल जो है मैं चाहता हूँ कि तरक्की करे और आगे चले, और अच्छा है। मुझे खुशी होगी कि ये चैनल जो है आपका सब चैनलों को बीट करके आगे है। अच्छा, बड़ी मेहरबानी, बंडल ऑफ थिंग्स। जी नाज़रीन, ये थे हमारे गुलाम नबी मेहर साहब, जिन्होंने अपना कीमती टाइम हमें दिया, प्रोग्राम इवनिंग विद स्टार का गेस्ट बने। तब तक के लिए अपने कैमरामैन फवाद और होस्ट नवीद को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही अच्छी सेलिब्रिटी के साथ होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।